आज हमने झटपट बीफ मसाला तैयार किया है, ज़बरदस्त खुशबूदार बीफ मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम झटपट बीफ मसाले की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि मिनटों में तैयार हो जाएगा। जिसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है और इसी ऑयल में मैंने लाल किया था प्याज, यानी कि प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था। तो इसी ऑयल को हम यूज़ करेंगे। 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ अदरक डालकर, और 1 किलो कहने लगी थी, आधा किलो हमने बीफ लिया है, छोटी बोटी करवा ली है। और इसको लहसुन अदरक में डाल के, मसाले में डाल के अच्छी तरह भूनना है। इसका पानी ड्राई होना चाहिए, इसकी छान ख़त्म होनी चाहिए गोश्त की ना। तो ये अच्छी तरह जब इसकी छान ख़त्म हो जाएगी, पानी ड्राई हो जाएगा, इसके साथ ही हमने तो 2-3 खड़े मसाले डाल देने हैं, जिसमें बड़ी इलायची 1 अदद, 1 अदद दालचीनी, 4 लौंग और 15 से 20 जो है वो काली मिर्च। इसे डाल के इसको भूनते हैं और साथ में भूनते भूनते हम दूसरा मसाला भी तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने दही लिया है, उसमें हमने 1 अदद प्याज मीडियम साइज़ का, उसको फ्राई करके मैंने निकाल लिया था और इसको हम पीस कर लेकर आते हैं। बाकी की चीज़ें मैं आपको बता दूं कि 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 ही खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, ½ टीस्पून हल्दी, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई हरी मिर्चें, ½ टीस्पून गर्म मसाला, और ये प्याज जो मैं पीस कर लेकर आए वो भी इसमें शामिल कर दें। और दही में ये तमाम चीज़ें मिक्स करके अच्छी तरह इसको दही को फेंट लें। ये देखिए इतना भून चुका है कि इसका पानी जो है वो ख़त्म हो गया गोश्त का, और ये छान ख़त्म हो गई है। और अब इसमें जो दही का मसाला हमने बना के रखा था वो इसमें डाल दें। इसी के साथ हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, बल्कि पानी इसके अलावा और भी डालेंगे, क्योंकि गोश्त गलने में आपको पता है थोड़ा पानी तो डालना होता है, पर ये कम पानी है। अभी हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे, क्योंकि गोश्त जो है वो हम लोग प्रेशर कुकर में गला रहे हैं, इसीलिए ये मिनटों में तैयार हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लगता है, जब प्रेशर कुकर में पके तो जल्दी पक जाता है। दही और थोड़ा सा पानी डाला, अब इसके अलावा भी हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। तो जितना हम पानी डालेंगे उसी पानी में ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी और डाला है। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसको स्टीम दे देते हैं। जैसे ही विसल जो है वो स्टार्ट होगी तो उसके बाद हम टाइम नोट करेंगे कि हमने कितने मिनट की स्टीम देनी है। ये तकरीबन 20 मिनट की स्टीम में अच्छा खासा माशाल्लाह से गल जाएगा गोश्त। गोश्त अच्छा सा गल गया है, खुशबूदार, मज़ेदार, रंगत देखें कितनी खूबसूरत आई है। यकीन करें किस किस के मुंह में पानी है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बहुत मज़े का, यकीन करें गोश्त। और इसको जब आप बनाएंगे ना तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये झटपट तैयार हो गया है। वरना नॉर्मली इसको पकाने में इतना टाइम लग जाता है, इसके मसाले की भुनाई ये वो, कुछ भी नहीं इतना टाइम लगा। अच्छा, आखिर में हम हरा धनिया नहीं इस्तेमाल करेंगे, हरा धनिया से टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। इसमें हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 अदद और थोड़ा सा अदरक लंबा कटा हुआ इसमें डाल दें गार्निशिंग के लिए। और इसको अब हम बाउल में निकाल लेते हैं। पराठे के साथ खाएं या तंदूर की रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, सभी के साथ अच्छा लगेगा। मुँह से पानी आ रहा है। बहुत मज़े का था, यकीन करें। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने तो 2-3 मरतबा खा चुकी हूँ, तो उसका टेस्ट जो है ना अभी तक दिल चाह रहा है और फिर खाऊँ। अब सुबह नाश्ते में इतना मज़ा आता है ना पराठे के साथ। और बकरा ईद में आपको पता है कि इस तरह की रेसिपीज़ की ज़रूरत होती है कि झटपट भी तैयार हो जाए। मेहमान जब बैठे हों, अचानक से कोई आ जाए आपके घर में, तो आपको कुछ समझना है, आपने फ़ौरन गोश्त निकाला और उसको प्रेशर कुकर में इस तरह का बना लिया, फटाफट दही में सारे मसाले डाल के। इसमें कोई इतना वो नहीं है कि आपने बहुत टाइम लगा, फटाफट ये चीज़ तैयार हो जाती है। तो अब उनमें पंजाबी दाजा कि मैं 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैं गोश्त लिया सी, बीफ लिया सी। अगर मटन लवोगे तो भी यही रेसिपी है, सही सेम। तो उन्होंने लसन अदरक पा के उन्होंने चंगी तरह भुनिया। भुनते भुनते तो पानी ड्राई हो गया ना, जब फिर ਉਹਦਾ मसाला अलग तो तैयार किया दही वाला। तो ਉਹਦੇ 'ਚ 1 कप दही ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ पिसिया दा प्याज
ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪੀਸੀ ਦੀਆਂ, ਨਮਕ, ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਜਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਸਣ ਅਦਰਕ 'ਚ ਬਸ ਗੋਸ਼ਤ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਮਸਾਲਾ ਅਲੱਗ ਦਹੀਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੰਨੀ खुशबूदार तैयार हो गया माशाल्लाह कौरमा। ट्राई करके मन दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी, अपनी दाजू याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।